बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र में एक जालिम व जाबिर बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी, जो ना सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था, बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फ़िरौन निहायती बदकार और जालिम तरीन शख्स था। फ़िरौन ने अपनी रियाया को यह हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करे, और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने अपने सच्चे नबी और पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया था, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ आने की दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत करने से बाज फरमाया। लिहाजा खुद फ़िरौन के महल में एक औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया, यानी अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मुशाता था। ये औरत फ़िरौन के महल में खादमा थी। फ़िरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और काम काज के लिए मामूर रखा हुआ था। एक दिन का वाक़या है कि वो खादमा फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी और वो उठाने लगी तो उसके ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज ये एक अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरा बाप फ़िरौन ही है, फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उस खादमा ने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं, बल्कि रब वो अल्लाह ताला है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा, अच्छा तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का सबका रब अल्लाह ताला ही है। फ़िरौन की बेटी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दी। फ़िरौन इस बात को सुनकर निहायती गज़बनाक हुआ। उसने उस खादमा को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फ़िरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को रब मान लिया है? खादमा ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। ये जवाब सुनकर फ़िरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद ना थी। फ़िरौन ने सोचा, इस औरत को एक ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए जिसे देखकर कोई भी दोबारा ऐसी सरकशी करने की कोशिश ना करे। फ़िरौन को पता चला कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लिहाजा फ़िरौन ने इस खादमा के बच्चों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फ़िरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़े से देग में तेल को खौला दिया जाए। जब ये देग तेल से खूब तप गई तो फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक कर कर इस खौलती हुई तेल की देग में डाल दो। फ़िरौन का हुक्म सुनते ही इस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादमा ने निहायती सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने इस खादमा के एक बच्चे को पकड़ा और घसीटते हुए लेकर जाने लगा। वो बच्चा पुकारते हुए रोते हुए कभी अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फ़िरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही खादमा के इस बच्चे को ढकेलते हुए और घसीटते हुए तपती देग के पास ले गए। खादमा अपने उस बच्चे को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद ही लम्हात में उसके जिगर के गोशे को खौलते हुए तेल के अंदर उंडेल दिया गया और कुछ ही लम्हे में उस मासूम बच्चे की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फ़िरौन ने फ़ाखराना अंदाज में खादमा की तरफ देखा और कहा, अब इस नादीदा खुदा को छोड़ो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलराना नज़रों से फ़िरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फ़िरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही खातून के सबसे छोटे बेटे की तरफ बढ़े, जो शीरख्वार और मासूम था। जब सिपाहियों ने इस बच्चे को छीना तो बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और उसे ज़ब्त ना रहा। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी। वो अज़मत वाला लाशरीक खुदा उस औरत पर गुजरने वाले क़यामत से खूब वाक़े था, लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मुआज़ा ज़ाहिर हुआ। वो शीरख्वार बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता था, उसकी ज़ुबान में बोलने की कुव्वत आ गई। फिर दरबार में बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, तू हक पर है, बेशक
دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کے تالے لگے ہوئے تھے اور اس واقعے نے ان کے دل کے تالے پھر بھی نہ کھولے۔ کچھ ہی دیر میں اس شیرخوار بچے کو بھی اس کھولتی ہوئی تیل کے دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم بچہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھیٹ چڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے خادمہ کا دل پھٹ چکا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی، صرف ایک کفر کا کلمہ پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ اسے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر فرعون کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتا، کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی کھولتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پہ لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کے جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کے ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا اور جس دن دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔